जबलपुर के ओमती थाना अंतर्गत करमचंद चौक स्थित मैडम कलेक्शन में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। कपड़े की दुकान होने के कारण आग तेजी से फैली और विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल विभाग की 20 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अंधेर देव क्षेत्र में यहाँ पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें आग की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल सबसे पहले हमने 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और टीम सहित रवाना की। आग का स्वरूप देखकर समझ में आया कि यहाँ पर भारी मात्रा में सामान रखा है जिसमें आग लगी हुई है और कुछ लोग भी फंसे हुए हैं जिसकी जानकारी मिली। तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर उनको रेस्क्यू करने का काम किया गया। लैडर लगा करके 5 लोगों को सुरक्षित हालत में हमने इमारत से रेस्क्यू किया। इसके बाद आवश्यकता को देखते हुए और गाड़ियां बुलाई गई, टैंकर शाखा की मदद ली गई और अभी जैसा आप देख पा रहे हैं फायर फाइटिंग कार्य जारी है और तकरीबन 20 से 25 मिनट की देरी में हम पूरी तरह से इस पर कंट्रोल पा लेंगे। किसका कारखाना था जी? इसकी जानकारी मुझे नहीं, किस वजह से लगी आग? ये बताना अभी संभव नहीं है। प्रथम कितनी दृष्टया गाड़ियाँ लग चुकी हैं? अभी जैसे आप मौका पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 गाड़ियाँ वर्तमान में काम कर रही हैं और कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो कम से कम 12 से 15 गाड़ियाँ, एग्जैक्ट डिटेल अभी मैं बता नहीं पाऊँगा, 12 से 15 गाड़ियाँ अभी मौका पर आ चुकी हैं। आग लगने का कारण कुछ पता चला? कैसे आग लगी पता चला? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं है। फर्दर जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। संस्कारधानी जबलपुर में आगामी 2 फरवरी से 7 फरवरी तक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्री वितराग विज्ञान मंडल और जैन युवा फेडरेशन द्वारा आयोजित इस महोत्सव के लिए गोल बाजार राइट टाउन में भव्य कुंडलपुर नगरी बनाई जा रही है। शनिवार को कुंडलपुर नगरी का भूमि पूजन और पंच कल्याणक महोत्सव कार्यालय का शुभारंभ जबलपुर विधायक श्री अभिलाष पांडे ने किया। प्रतिष्ठाचार्य पंडित रजनी भाई दोषी और पंडित संजय शास्त्री की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने बताया कि ये महोत्सव जबलपुर में धार्मिक और सांस्कृतिक समर्पण का एक अनूठा उदाहरण बनेगा। जबलपुर संस्कारधानी में हम सबका सौभाग्य है कि लगातार हमारे सभी संतों का सानिध्य और आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता है। महावीर स्वामी जी की कृपा से जबलपुर संस्कारधानी में पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय ये है कि उत्तर मध्य विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें न सिर्फ जबलपुर, मध्य प्रदेश, देश बल्कि दुनिया भर के लोग इस पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल होने वाले हैं। पूज्य संतों के सानिध्य में हमारी संस्कारधानी इसी तरह से उनके आशीर्वाद की वर्षा से सिंचित होती रहे और इसी अवसर पर ये 2 फरवरी से लगातार ये अभियान, ये कार्यक्रम चलने वाला है और सभी धर्मार्थी यहाँ पर आएंगे, धर्म लाभ उठाएंगे। मैं महावीर स्वामी जी के चरणों पर यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे संस्कारधानी पर ऐसे ही आशीर्वाद की वर्षा होती रहे और पूज्य संतों के सानिध्य, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी संतों का सानिध्य और आशीर्वाद मिलता है। मैं सकल जैन समाज को इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इस आयोजन के लिए गोल बाजार के प्रांगण को चुना और हम सब मिलकर इस पंच कल्याणक को और भव्य बनाने में अपनी सहभागिता देने वाले हैं। जय जिनेन्द्र बंधुओं, बहुत ही सौभाग्य के क्षण है। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी संस्कारधानी जबलपुर में आगामी 2 फरवरी से 7 फरवरी तक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव श्री वितराग विज्ञान मंडल और जैन युवा फेडरेशन के तत्वावधान में होने जा रहा है। इसके लिए मनोहारी कुंडलपुर नगरी बनाई जा रही है। आज हमारे पंच कल्याणक महोत्सव के कार्यालय का मंगल में शुभारंभ हमारे सम्मानीय विधायक महोदय श्री अभिलाष जी पांडे के हस्ते हुआ। इस अवसर पर मंडल और फेडरेशन के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। सुंदर कुंडलपुर नगरी बनेगी जिसका शिलान्यास महोत्सव भी आनंद संपन्न हुआ। आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य रजनी भाई दोषी के उपस्थिति में कुशल मंच संचालक संजय जी शास्त्री जी एवर कोटक की उपस्थिति में, साथ में हमारे नगर गौरव आदरणीय राजेंद्र कुमार जी पंडित जी साहब, सैनिक जी साहब, विराग जी साहब, डॉक्टर मनोज जी, तमाम हमारे श्रावक श्राविकाओं के उपस्थिति में यह शिलान्यास भी संपन्न हुआ। मैं मंगल महोत्सव के लिए मंडल और फेडरेशन की ओर से आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आइए दोस्तों, संस्कारधानी में 2 फरवरी 7 फरवरी तक उपस्थित होकर जिन शासन की मंगल प्रभावना करेंगे और भक्त से भगवान बनने वाले से ऐतिहासिक क्षण को देखकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र देव की।
जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देशानुसार संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने उखरी क्षेत्र में हुई नकबजनी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और चोरी किए गए सामान को बरामद किया। सीएसपी रितेश कुमार शिव ने जानकारी दी कि विकास कुमार जैन निवासी मधुवन कॉलोनी उखरी रोड ने 21 दिसंबर 2024 को अपने घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। जब वह इंदौर से वापस लौटा तो पाया कि 3 गैस सिलेंडर, लेनोवो लैपटॉप, सरकारी टैबलेट, गूगल एलेक्सा स्पीकर, स्मार्ट वॉच, 5 चांदी के सिक्के, 5,000 रुपए नगद और नोकिया का कीपैड फोन गायब थे। ये थाना कोतवाली चौकी उखरी क्षेत्र अंतर्गत एक फरियादी है विकास जैन। इनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि दिनांक 21/12/24 को ये कहीं बाहर गए हुए थे और 2 दिन बाद जब घर से लौटे तो इनके घर में चोरी हो गई थी। इस घटना की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया और चौकी प्रभारी के द्वारा लगातार अपनी टीमों के द्वारा विवेचना की जा रही थी। इसी क्रम में इस चोरी में शामिल एक आरोपी खेम सिंह मरावी, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसके कब्जे से चोरी गई जो सामान था, 3 सिलेंडर, 1 लैपटॉप, 1 मोबाइल और कुछ नगद राशि लगभग 1 लाख रुपए का वो बरामद किए गए हैं। ये आरोपी जिला डिंडोरी, ग्राम मजगवा का रहने वाला है और इसे गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में 10वीं कक्षा की एक 15 वर्षीय छात्रा के अपहरण और जहर देकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना बोरिया स्वास्थ्य केंद्र के पास हुई, जहां लड़की को गंभीर हालत में छोड़ दिया गया था। परिजनों ने बताया कि 4 आरोपियों रानू, छोटू, रमाकांत और कृष्ण कुमार ने लड़की को लंबे समय से परेशान कर रखा था। आरोपी फोन पर धमकी देते थे और लड़की पर अवांछित संबंध बनाने का दबाव डालते थे। शनिवार शाम को इन चारों ने लड़की का अपहरण कर उसे मारपीट की और जहर पिला दिया। गंभीर हालत में लड़की को बोरिया स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एक बच्ची आई है कटंगी ग्राम भामा से, उसके द्वारा जहरीली किसी पदार्थ का सेवन करने से मृत्यु होना पाया जा रहा है अभी तो। और बालिका 16 साल की है और अभी तो यही जांच में यही आया, पीएम के लिए भेज दिया गया ऐसा, और जो भी आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब कार्रवाई करी जाएगी। परिजनों का एक आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। ये जांच का विषय है भैया, जांच के बाद फिर चूंकि मामला कटंगी थाना क्षेत्र का है, जांच के उपरांत जो भी अपन को तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। कल की घटना है, हमारे मामा के बच्चे की बच्ची है, प्राची मिश्रा उसका नाम था, 14 वर्ष की वो थी। कल 4 लोग जबरन घर में घुस के और बच्ची को मारा पीटा, उसको कोई जहरीली वस्तु पिला दी उसको, और पिलाने के बाद में उन लड़कों ने लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर, और एक कार लगी हुई थी उसमें बिठाल के वो स्वयं किडनैप करके कहना चाहिए ले आए, बोरिया उप स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने लाके और उसको छोड़ दिया। हम लोगों ने पीछा किया, इसके बाद वो बोरिया उप स्वास्थ्य केंद्र में छोड़ के वो भाग गए। इसके बाद हम लोग बोरिया से मेडिकल लेके आए, जहां पर यहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वजह क्या है, क्या कारण है, कौन है, लोग क्या हो ऐसा किया? लड़की को हमेशा परेशान करते थे, हमेशा मोबाइल करते थे, लड़की से कोई संबंध बनाना चाहते थे, उस वजह से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आज जबलपुर प्रवास पर पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। श्री विंध्य सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता वीएस श्रोती द्वारा लिखित न्यायमूर्ति जीपी सिंह पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने मंच पर उपस्थित बौद्धिक जनों के साथ विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद किया। कार्यक्रम में सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक रोहिणी, जस्टिस RS झा, जस्टिस VK शुक्ला, महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह समेत अन्य गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद रहे। आज जीपी सिंह साहब जो बहुत ही बड़े कानूनविद थे और जस्टिस रहे और हमारे विंध्य क्षेत्र के गौरव रहे, जिनके योगदान को सारा देश मानता है, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम आज यहाँ विंध्य सांस्कृतिक मंच के द्वारा आयोजित हुआ था। उसी के विमोचन के कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला। उसी कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। आज और भी कार्यक्रम है? इसके बाद स्वास्थ्य मेला भी है विंध्य सांस्कृतिक मंच के द्वारा ही, और उसके बाद एक और कार्यक्रम है जबलपुर में, वहाँ जाएंगे।